चिड़िया तो मैं बाज लड़ाऊं, गिदड़ा तो मैं शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। आज इस वीडियो में एक ऐसे महान गुरु के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको हमारे भारत देश में इंट्रोडक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है, जो हमारे भारत देश के लिए और इस देश के हर एक युवा के लिए रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि इंसान अगर जिद पर अड़ जाए तो उसके लिए इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। आज मैं गुरु गोविंद जी के जीवन के एक ऐसे पहलू के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं है कि जिसको आपने सुना, एंटरटेन हुए और फिर भूल गए, बल्कि ये हमारे भारत देश का इतिहास भी है जिसे हमें प्रेरणा लेनी है। ये बात उस समय की है जब हमारे देश में औरंगजेब जैसे क्रूर शासक का राज था, जिसने सत्ता की लालच में अपने पिता और अपने भाई की भी हत्या करवा दी, हिंदुओं पर असीम अत्याचार किया, कितने मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिद बनवा दिए, हिंदू फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने पे रोक लगा दी, हमारे हिंदू परिवार की बहन बेटियों की इज्जत को लूटा और हमारे देश को खोखला कर दिया था। उसी समय सिख के 10वें गुरु गोविंद जी को औरंगजेब किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहता था और मुस्लिम धर्म को कबूल करवाना चाहता था, क्योंकि उसे पता था अगर गोविंद जी को गिरफ्त में ले लिया तो वो पूरे पंजाब पे अपना शासक जमा लेता। और औरंगजेब ने 10 लाख की सेना को उनके पीछे लगा दिया। वो 10 लाख की सेना गुरु गोविंद जी को दिन रात ढूंढती रही। लास्ट में उन्हें पता चल गया कि गुरु जी रूपनगर में कहीं हैं और औरंगजेब की पूरी सेना रूपनगर के लोगों पर अत्याचार करने लगी, जिससे उन्हें ये पता चल जाए कि गुरु जी कहाँ है। और लास्ट में उन्हें उस स्थान का पता चल गया और साथ ही ये भी पता चल गया कि वो कुछ ही सिख बचे हुए हैं। और ये वही जगह है जहाँ पे हमारे देश की सबसे अनबिलीवेबल बैटल हुई, बैटल ऑफ जामगढ़। ये एक ऐसा ऐतिहासिक दिन था हमारे भारत देश के लिए जिसके बारे में आज जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस युद्ध में सैन्य शक्ति नहीं बल्कि बहादुरी काम आई थी। जब गुरु गोविंद जी पंजाब के रूपनगर में स्थित सरहिंद नहर में बसे चामकौर नामक जगह पर थे, जिस किले में गुरु जी ठहरे हुए थे, वो किला एक ऊंचे टीले पर स्थित था जिसके चारों ओर समतल मैदान था। औरंगजेब की 10 लाख की सेना गुरु जी को किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहती थी। गुरु जी को पता था कि इतनी बड़ी सेना से बच पाना आसान नहीं है, लेकिन वो और उनके 2 साहिबजादे इससे डरने के बजाय और 40 सिखों के साथ मिलकर दुश्मनों का इंतजार करने लगे। गुरु गोविंद जी को ये पता था कि बिना स्ट्रेटेजी के हम जीत नहीं सकते और जीतना भी नामुमकिन था, क्योंकि 40 सिखों के सामने 10 लाख की सेना थी। लेकिन सिखों ने भी कसम खाई थी कि हर एक सिख लाखों को मार कर मरेगा। गोविंद जी ने 5-5 के ग्रुप को मुगलों से लड़ने के लिए किले से बाहर भेजना शुरू कर दिया। पहला जत्था लेके मैं जावांगा, मेरे नाल 4 सिंह जान वास्ते तैयार हो जान। पहले ग्रुप में भाई हिम्मत सिंह अपने बाकी के 4 साथियों के साथ मैदान में उतर गए और गुरुजी खुद किले की कुम्मत से दुश्मनों पर अपनी तीर से बौछार करने लगे। पहले ग्रुप ने सैकड़ों लोगों को मार गिराया और आखिरी सांस तक मुगलों का खून बहाते रहे और अंत में खुद शहीद हो गए। ऐसे ही हर एक ग्रुप ने मुगलों का भारी नुकसान किया और अंत में वीर गति को प्राप्त हो गए। 5वें ग्रुप के शहीद होने के बाद मुगल्स का बहुत भारी नुकसान हो चुका था। मुगल्स बिल्कुल परेशान हो गए थे। वो सोचने लगे कैसे सिर्फ 40 सिख 10 लाख की सेना के सामने टिक सकते हैं। वो सोचने लगे लगता है हमें गलत सूचना मिली है, और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब मुगल्स ने 7 सेनापतियों को एक साथ किले के अंदर घुसने का आदेश दिया। इस खबर के मिलते ही सिख सिपाहियों ने गुरुजी को अपने साहिबजादों के साथ वो जगह छोड़ने के लिए कहा। इस पर गोविंद जी ने कहा, तुम सभी मेरे साहिबजादे ही हो, मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। इस पर उनके बड़े बेटे यानी बड़े साहिबजादे भाई अजीत सिंह ने गुरुजी से युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी और हजारों लोगों को मारने के बाद भाई अजीत सिंह भी वीर गति को प्राप्त हो गए। उसके बाद गुरु गोविंद के छोटे बेटे जुझार सिंह रणभूमि में उतर गए और वो भी दुश्मनों के ऊपर शेर की तरह बरस पड़े और अंत में वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन एक शॉक कर देने वाली बात बताऊं, इन दोनों महान योद्धा की उम्र क्या थी, क्या आपको पता है? भाई अजीत सिंह की उम्र मात्र 18 साल की थी और वहीं जुझार सिंह की उम्र मात्र 14 साल की थी, यानी सिर्फ एक बच्चा
जो युद्ध में शेर की तरह लड़ रहा था। ये मुगल्स 10 लाख की सेना होने के बावजूद अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाए और वो 40 सिख इन मुगलों के ऊपर भारी पड़ गए और इनकी सेना को बर्बाद करके रख दिया और हमारे गुरु गोविंद जी का बाल तक बांका न कर पाया। ये सर कट तो सकता है पर माँ और रब के अलावा किसी के आगे झुक नहीं सकता। आज सिखों के 10वें गुरु गोविंद जी के जन्मदिन पर उनकी ये वीर गाथा हर एक इंसान को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हमारे देश को भी ऐसे ही युवाओं की जरूरत है और इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। इस वीडियो को हर एक व्हाट्सएप ग्रुप, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए, जिससे गुरु गोविंद जी के आज जन्मदिन पर हम उनकी इस वीर गाथा से प्रेरणा ले सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इन्वेंटिव स्टोरी पे ऐसी मोटिव इंस्पिरेशनल बेस्ड स्टोरीज आती रहती हैं। बाकी नोटिफिकेशन बिल से क्या होता है ये तो आपको पता ही है।